कल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब ऑपरेशन सिंदूर के डिबेट में ये बोला कि किसी भी ग्लोबल लीडर के दबाव में आकर भारत ने ये जो है सीज़ फायर का फ़ैसला नहीं लिया है, या फिर कोई भी ग्लोबल लीडर हमें दबाव में नहीं डाल सकता। उसके बाद लगता है डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा खिसिया गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये वीडियो जस्ट मैंने अभी अपडेट आपके सामने सारे लेवल्स, चार्ट्स, पूरा अच्छे तरीके से डेटा समझाने की कोशिश करी, और डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट के बाद जो है सारा डेटा धरा का धरा रह गया। अभी के अभी जो लेटेस्ट खबर आई है उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया है। टैरिफ जो है वो कितना है, कब से लगेगा, क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है, मंथली एक्सपायरी से पहले टैरिफ का लगना क्या बहुत बड़े जो है दिक्कत का सबब जो है वो दे सकता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी जो जस्ट कुछ देर पहले 10-12 मिनट पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो है वो ट्वीट किया गया। अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या ट्वीट किया गया है कि रिमेंबर, इंडिया इज़ आवर फ्रेंड, मतलब भारत हमारा देश है। ओवर द ईयर हम लोगों ने बहुत लिटिल बिजनेस किया है उनके साथ, क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज़्यादा हाई हैं, ठीक है, अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। उनके जो ट्रेड बैरियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और दे हैव ऑलवेज बॉट वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देयर मिलिट्री इक्विपमेंट्स फ्रॉम रशिया। इसका मतलब क्या है, इंडिया ने अपने जितने भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं वो रशिया की तरफ से ख़रीदे हैं, और रशिया का लार्जेस्ट एनर्जी बायर है अलॉन्ग विद चाइना एट द टाइम व्हेन एवरीवन वांट्स रशिया टू स्टॉप द किलिंग इन यूक्रेन, ठीक है। उस समय जो है इंडिया जो है वो लार्जेस्ट एनर्जी बायर है, जब सब लोग ये चाहते हैं कि रशिया जो है यूक्रेन में किलिंग को रोके, ठीक है। तो इस वजह से इंडिया जो है 25% टैरिफ जो है वो देगा 1 अगस्त से, यानी परसों से जो है इंडिया को 25% टैरिफ जो है वो देना पड़ेगा, जो कि अभी तक टैरिफ लगाई गई जो लिमिट है उसमें हाईएस्ट लेवल पे आता है। प्लस पेनल्टी देनी पड़ेगी रशिया से एनर्जी और मिलिट्री इक्विपमेंट्स बाय करने के लिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें कब से देनी पड़ेंगी, 1 अगस्त से। इस खबर के बाद अगर आप देखो, गिफ्ट निफ्टी ने नोज डाइव लिया है। जो गिफ्ट निफ्टी 24,860 के आसपास था, वो गिफ्ट निफ्टी 24,700 के आसपास हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। और आई डोंट नो ये गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे जाके रुकेगा, क्या इसका इम्पैक्ट होगा। सारी ग्लोबल खबरें, ग्लोबल न्यूज़, ग्लोबल अपडेट्स एक बार के लिए साइड में रखते हैं और इस खबर के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि दिस इज़ डेफिनेटली अ सीरियस थिंग। ये तो सीधा इंडिया और यूएस की ट्रेड वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन हो गई, क्योंकि इंडिया का स्टैंड क्लियर है, एग्री और डेयरी में हम यूएस को नहीं आने देंगे, बिकॉज ऑफ रिलीजियस बिलीफ, बिकॉज ऑफ सेफ गार्डिंग आवर फार्मर्स, हम लोग ऐसा नहीं करने देंगे। और यूएस को चाहिए भाई पूरा मार्केट खोलो और हमारे साथ डील करो। इस वजह से यूएस ने जो है ये करने की कोशिश करी है। अब यूएस यहाँ पे भी, मतलब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे लिखता है कि भाई इंडिया जो है वो एनर्जी बायर है रशिया का, ठीक है, अलॉन्ग विद चाइना। अब अगर अलॉन्ग विद चाइना इंडिया जो है रशिया का लार्जेस्ट एनर्जी बायर है, तो 1 अगस्त से चाइना के ऊपर भी टैरिफ लगा के दिखाना भाई। 1 अगस्त से चाइना के ऊपर टैरिफ लगा के दिखाओ। अगर आप 1 अगस्त से चाइना के ऊपर टैरिफ नहीं लगा सकते तो इंडिया किस बात की पेनल्टी पे करे। इंडिया अपने हितों को आगे रखने के लिए, सस्ते में तेल मिले उस चीज़ को देख के अपने देश के लोगों के लिए या देश की कंपनीज़ के लिए बेहतरी के लिए जो डिसीजन ले, वो उस वजह से ले, या फिर इस वजह से डिसीजन ले कि हाँ भाई मैं जो है अमेरिका हूँ, मैं दुनिया का दादा हूँ, तो आपको मेरे से लेना पड़ेगा। तो दिस इज़ रियली सैड स्टेट कि एक हाईएस्ट ऑर्डर पे बैठा हुआ आदमी, स्पेशली अमेरिका की गद्दी पे बैठा हुआ आदमी, इतना इमेच्योरली बिहेव कर रहा है, इतने इमेच्योरली ट्वीट्स कर रहा है और मार्केट को हिलाने की कोशिश कर रहा है बिना मतलब जो है
फालतू की डिसीजंस के साथ जो है एक अच्छे खासे चलते हुए मार्केट को, ट्रेड मार्केट को, मैं स्टॉक मार्केट की यहाँ पे बात ही नहीं कर रहा हूँ, गिरावट हो बढ़त हो उससे अपने को फ़र्क नहीं पड़ता, अपन तो कल ट्रेंड डाउन साइड का होगा उसमें भी बना लेंगे, ठीक है। बट दिक्कत ये है कि अच्छा खासा जो ट्रेड सेटअप चल रहा था उसमें ये आर्म ट्विस्टिंग, ये पावर ट्विस्टिंग, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई थिंक ये इसी वजह से किया गया है क्योंकि कल मोदी जी ने क्लियर कट बोल दिया था कि भाई किसी दुनिया के नेता ने जो है बीच में आकर युद्ध रुकवाने की कोशिश नहीं करी है, और अगर कोई करता तो उसकी बात कौन सा मान रहे थे, ठीक है। हम अपनी शर्तों पे युद्ध जो है सीज फायर करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। अब बाज़ार में क्या होगा, पहली बात ये खुलेगा कहाँ इसका कोई किसी को आइडिया नहीं है। आपको अलग अलग वीडियोस मिलेंगी, अलग अलग चीज़ें दिखाएंगे लोग, कोई आइडिया नहीं है ये कहाँ खुलेगा। हो सकता है यूएस 400-500 पॉइंट ऊपर बंद हो जाए फेड मीटिंग की वजह से, तो हम लोगों को क्या हो, हम लोगों को जो है सिर्फ 100 पॉइंट का गैप डाउन ही मिले। अगर यूएस भी 300-400 पॉइंट गिर जाता है यूएस फेड की मीटिंग की वजह से, हो सकता है 200-250 पॉइंट का गैप डाउन हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, उसके बाद आप लोग डिसाइड करना। अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी की, तो ये जो है सपोर्ट लेवल क्रिटिकल लेवल है जो कि है 24,630 से 650 का लेवल। 24,630-650 एक क्रिटिकल लेवल है। अगर 200 पॉइंट तक का भी गैप डाउन होता है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि एक्सपायरी की वजह से लोअर लेवल से बाउंस आ सकता है। बट अगर 24,630-650 के नीचे ये बाजार ट्रेड करने लगता है, देन सारे बुलिश बेट्स ऑफ हैं, आपको एग्जिट करना होगा। हो सकता है नीचे की तरफ ये एक बार के लिए हम लोगों को यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे, किस एरिया पे, अराउंड इस एरिया पे, दैट इज 24,500 से 24,475 यहाँ तक एक बार के लिए आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली वॉच आउट करके नज़र रख के चलने वाले हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।